अब हमने जैसे कहा कि भाई आईटीआई का बच्चा, जैसे आप बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फीस होती है, आईटीआई में बच्चा तब आता है जब उन उद्योगपतियों की फीस जो आज हम ले रहे हैं 18,000 रुपये प्रति वर्ष, वो लेंगे कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। और वो बच्चा फीस नहीं दे पाएगा तो ऐसी दशा में वो प्रशिक्षण भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। और सरकार यही चाहती है, बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार होगी। और जब बात करेंगे, हम लोग कॉकरोच नहीं है, हम सुभाष चंद्र बोस हमारे ही देश से पैदा हुए। आईटीआई एक ऐसा नाम जो गरीब कमजोर वर्गों के लिए एक संजीवनी का काम करता है, और उसमें जब प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होती है तो कहते हैं कि वो कई सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन आज नीतियां ऐसी हो रही हैं तोमर साहब कि लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे सीटों का मामला हो, चाहे इंस्पेक्शन का मामला हो, सरकार हर बार नए नियम बना देती है और दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर प्राइवेट सेक्टर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको इतना ज़्यादा तंग किया जाएगा तो बंद ही हो जाएगा। तो अंतिम में तो जो प्रॉब्लम होगी वो तो उन्हीं को होगी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कुछ कर सकते थे, स्वरोजगार कर सकते थे। फिर ये कॉकरोच का मामला आपने देखा ही, ये कॉकरोच पैदा हो जाएंगे, फिर सरकार फिर परेशान हो जाएगी। तो क्या कहेंगे आप सरकार को? देखिए, हमारा कहना ये है कि एक तरफ तो हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमको आईआईटी नहीं चाहिए, हमको आईटीआई चाहिए। एक तरफ आईटीआई को बिल्कुल भी, आईटीआई की 3rd शिफ्ट को डीएफिलेट किया जा रहा है, बिल्कुल आईटीआई की मान्यता समाप्त की जा रही है। कोर्ट के आर्डर के बावजूद उसको माना नहीं जा रहा आज तक भी। हमारी एक तरफ जो है, हम कह रहे हैं कि हमारा जो है 20 बच्चों की जो यूनिट साइज, जबकि हर जगह पॉलिटेक्निक में 60 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, हमारा साइज 30 किया जाए, वो सब करने को तैयार नहीं है। हमने जो ट्रेनिंग चलाई उसका पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट करने को तैयार नहीं है, और हमारे विरुद्ध नए नए तरीके के डेली नियम कायदे कानून लाए जा रहे हैं। तो प्राइवेट आईटीआई जो वो सब काम करते हैं, हम लोग सबसे बड़ी ट्रेनिंग के इस स्किल इकोसिस्टम में हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट की पूरी इंडिया में 3,000 आईटीआई हैं, हमारी 13,000 आईटीआई हैं। उसके बावजूद हमको जो ना लगा ऊँट के मुंह में जी रहा है, गवर्नमेंट का कितना कर लेगी? गवर्नमेंट जो है उन पर करोड़ों रुपए का बनाती है आईटीआई, फिर उनका रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं महीने, सैलरी से लेकर। जिस काम को गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपए लगा के खर्च करती है, बहुत कम में कर देते हैं। नहीं, हम लोग अपने बजट से करते हैं, हमको गवर्नमेंट से हम कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद हमको गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते। तो हमने तमाम बार उनको प्रति आवेदन दिए, हम जो है सेक्रेटरी मैडम को दिए, डीजीटी साहब को दिए, लेकिन किसी लेवल पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए सर, आईटीआई की जब बात करें तो ये तो जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोग अपना रोजगार कर लेते हैं या अपना आईटीआई शुरू कर लेते हैं, कहीं ऐसा नहीं कुछ 2-3 बड़े प्लेयर आ जाएं और फिर काम वही हो, लेकिन फीस जो आज 10,000 है, 18,000 है, वो कल को 1 लाख हो जाए? क्या इस बात की भी संभावना है? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट जो ना ट्रिपल के अंतर्गत प्राइवेट अपनी गवर्नमेंट की आईटी खुद प्राइवेट लोगों को, बड़े प्लेयर्स को दे रही है। हमारे यहाँ पे टाटा आ चुके हैं, टाटा ने हमारे यहाँ की, हाँ, पूंजीवाद, यहाँ तमाम रिलायंस से लेकर तमाम बड़ी कंपनियां आकर आईटीआई को खरीद रही हैं। जिस काम को जो आईटीआई के लिए अपने स्वरोजगार के नाते उनको जो है एक अच्छे आत्मनिर्भर बने, वो लोगों को ट्रेनिंग दें, उसके बजाय गवर्नमेंट फिर उनके लिए करना चाह रही है। तो यार ये जो है प्राइवेट आईटीआई के साथ बहुत ही अन्याय है। ये जो क्या चाहती है सरकार, जो मिडिल क्लास है, जो एक तरह से जो डिसेंट्रलाइज है, जैसे उद्योग जो था, एमएसएमई की बहुत बात होती थी उद्योग सेक्टर में, आपको पता ही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी होगी, ज़्यादा वर्कफोर्स लगेगा। अब एक प्लेयर आएगा तो वो पूंजीवाद वाली बात हो जाएगी, शायद हम एलन मस्क जैसा व्यक्ति बना लें एक, लेकिन यहाँ पे 1000 या 1 लाख लोग अगर छोटे उनका घर चलेगा और वो ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा। तो क्या सरकार कुछ कहती है कि जो सेंट्रलाइज करना चाहती है कुछ जगह पैसा? हमको सेंट्रलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि यार आप जो ना एक जैसे नियम बनाओ, प्राइवेट आईटीआई को अगर बंद करना चाह रहे तो बंद ही करो। आप उनकी ये त्रिशंकु, पहले उन्होंने 3rd शिफ्ट बंद कर दी, पहले उन्होंने 5 साल की यूनिट बंद कर दी। अब वो कह रहे हैं जिन ट्रेड में एडमिशन नहीं हुए थे किसी वजह से, उनको बंद कर दीजिएगा। सरकार की ऐसी नीति तो नहीं है जैसे बीएसएनएल वाला आपने मैटर सुना था कि वह कमजोर करो, फिर उसको ये घोषित करो कि ये तो बेकार चीज है और फिर हम कुछ नया लेके आएंगे तो एक्सेप्टेंस ज्यादा आ जाएगी। हमने गवर्नमेंट ने हमने कोर्ट में हमको जाना पड़ा मजबूरी, हम लोग कभी भी कोर्ट जाना नहीं चाहते। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया, हाई कोर्ट दिल्ली ने
है अच्छा। कि इनकी थर्ड शिफ्ट की मान्यता समाप्त नहीं ना की जाए। गवर्नमेंट थर्ड शिफ्ट के लिए कह रही है कि इनको इंडस्ट्री में चलाइए। हमने गवर्नमेंट से कहा कि आप इंडस्ट्री को लेटर लिखो, अगर इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है उसे वहां पे ले जाना, तो इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी लगाइए ना आप। इंडस्ट्री वाला सुन नहीं रहा, वो तैयार नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या है, वहां से ऑर्डर जारी कर दिया, इनकी मान्यता समाप्त की जाती है, जिसकी मान्यता के लिए हमने तमाम ये तो मतलब ना खाता ना भाई, जो कुछ अधिकारी बोले वही ये सही तो वाली। एक डिक्टेटरशिप टाइप के एक ऑर्डर है। अब इसने कोर्ट ने कहा कि यार ये ऑर्डर है, कोर्ट के कई सालों के बावजूद केवल 7% लोग ही डीएसटी में कन्वर्ट हो पाए हैं। अच्छा। कोर्ट ने स्पष्ट पूछा कि यार इसका मतलब आपकी जो पॉलिसी है उसमें खामी है। 100 में से केवल 7 लोग ही तैयार हो पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही थी कि हम इन्हें बार-बार मौका दे रहे हैं, कन्वर्ट करो डीएसटी में। हम लोग कह रहे हैं डीएसटी जो है ना ये त्रुटिपूर्ण है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये नहीं चल पाएगा। प्राइवेट सेक्टर में कितना बड़ा चंक है, कितने लोग होंगे लगभग कितने आईटीआईज होंगे जो इस 13,000 आईटीआई मैंने बताया ना कि जैसे कि 13,000 आईटीआई प्राइवेट सेक्टर में आती है, जब गवर्नमेंट में 3,000 आईटीआई आती है। 28 लाख लड़कों में से गवर्नमेंट वाले तो 3 से 4 लाख लड़के कर पाते हैं, बाकी लड़के तो हम सब लोग करते हैं, और हम लोग सारी आईटीआई अपने संसाधनों से चलाते हैं। देखिए, गरीब घर का जो बच्चा है वो इंजीनियरिंग की फीस नहीं दे सकता, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो उसका जो अंतिम उपाय होता है, घर में गांव में कोई बोलता है आईटीआई कर लो, और वो इतना सुगम होता है, उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि जिससे वो अपना जीवन कहीं ना कहीं चला लेता है। आपने 3 दिन पहले कॉकरोच आंदोलन देखा होगा यहाँ पे, वो क्या कह रहे थे, वो रोजगार कह रहे थे। अब इंजीनियर को इतनी जॉब मिल नहीं सकती, अगर इंजीनियर बना भी दो आप या डॉक्टर बना दो, क्या इतना एकोमोडेट कर सकते हैं? अब तो एआई आ गया है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को तो निकाल के बाहर फेंका जा रहा है, सब तरफ से फेंका जा रहा है। लेकिन ये जो आईटीआई करके आया है बच्चा, इसकी जॉब कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये हाथ से काम कर रहा है, हाथ का कारीगर है। और ऐसी चीज को आप खत्म कर रहे हो या ऐसी चीज को डिमोरलाइज कर रहे हो, तो अंत में होगा क्या कि सरकार की गली की फांस नहीं बनेगी। कहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और श्रीलंका हो गया, तो कहीं अगर इस प्राइवेट सेक्टर के लोगों को अगर नुकसान करेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी सरकार। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा ना कि गवर्नमेंट एक तरफ तो स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम चला रही है, लेकिन एक तरफ जो आईटीआई को बिल्कुल भी किसी तरह की सपोर्ट नहीं दी जा रही, बल्कि उनके विरुद्ध सारे नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं। अब हमने जैसे कहा कि भाई आईटीआई का बच्चा, जैसे आप बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ज्यादा फीस होती है, आईटीआई में बच्चा तब आता है जब बिल्कुल गरीब बच्चा आता है और उसके पास पैसा नहीं होता, वो अपने पैसा देकर तो अपने बच्चे को बीटेक में एडमिशन दिला देता है उसका फादर। लेकिन हम लोग जो करते हैं, हम लोगों ने कहा कि ये जो मार्कशीट है, बच्चे को पास होने के बाद मार्कशीट आईटीआई के द्वारा दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है, वो लड़का पोर्टल से निकाल सकता है कहीं से भी, वो आता ही नहीं है, वो पहले वो अपना हॉल टिकट निकाल लेता है, बाद में अपनी मार्कशीट निकाल लेता है, और आईटीआई वाला बैठा हुआ इंतजार में उसकी फीस बकाया रह जाती है। वो मार्कशीट तो मिल जाती है, लेकिन वो स्किल्ड भी नहीं हो पाता, कल को वो काम भी नहीं कर पाएगा कोई। वैसे तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर हम जहां विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 की, तो जब तक हम आईटीआई को मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये देश कभी भी विकसित भारत नहीं बन सकता। अगर नींव की ईंट को कमजोर कर देंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, ये कह रहे हैं आप। जो कहा जाता है ना कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि वी वांट टू मेक इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम भारत को विश्व की कौशल की राजधानी बनाना चाहते हैं। यदि हमको भारत को विश्व की कौशल की राजधानी बनाना है तो जो स्किल आईटीआई को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये क्या लगता है आपको, क्या क्योंकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि भाई उनके पास टीम है, मोदी जी को ये बात पता नहीं है या फिर नीचे वाले लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं? तो ये लगता है कि मोदी जी तक सही चीजें पहुंच नहीं पाती, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम सीधे पीएमओ को भेजेंगे अब। अच्छा, मैक्सिमम यहाँ से आप सीधा ज्ञापन पीएमओ को देंगे, पीएमओ को जाएगा। हम यहाँ से मेल करेंगे, उनका जो भी सिस्टम है, तंत्र है, सोशल मीडिया, हम उन सब, क्योंकि लोग पहुंचा ही नहीं पा रहे वहां तक, हमारी सूचना वहां तक पहुंच नहीं पाती। कभी ऐसा बहुत बढ़िया बात बोले आप। और मैं थोड़ा सा बस क्लोज करूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप देखते हैं हम लोग लगातार बात अब तक पहुंचाते हैं, बहुत सारी बातें आपने पूरी की। अभी पीछे हमने एक मुद्दा उठाया था जिसमें सड़क का मामला था और वो सड़क बनी, नितिन गडकरी जी का फोन आया, वो सड़क बनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी टीम को बोलिए, अपने लोगों को बोलिए, जो नीति बना रहे हैं, जो नीति निर्धारक लोग हैं, उनको बोलिए कि भाई इनको तंग ना करें, क्योंकि ये तो आपके सहायक ही हैं। और जो अपने जिस वृक्ष की शाखाएं कट जाती हैं, जिस वृक्ष की जड़ें कट जाती हैं, वो वृक्ष सूख जाता है। ये आईटीआई, ये सब जड़ें हैं, क्योंकि ये देश में समृद्धि, खुशहाली लाते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं और गरीब तबके के
अंतिम पायदान पर बैठे हुए बच्चे को मजबूत करते हैं। और अगर वो खड़ा हो गया तो फिर सरकार भी जाएगी और सरकार हिल भी सकती है और फिर कहीं दूसरा नेपाल या आप तो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे भारत में भी हो। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। सरकार जब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात करती है तो सरकार कहती है कि देश के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। सरकार जब बात करती है कि प्राइवेट सेक्टर भी आए, शिक्षा में, रोजगार में सृजन करे कुछ, तो सरकार उस काम को बड़ी उसकी मंशा दिखती है कि सरकार चाहती है कि लोग शिक्षित हों, आगे बढ़ें। और कहते हैं इस देश के अंदर के पढ़ा लिखा तो बहुत होता है लेकिन कुशल कारीगर की बहुत ज़रूरत होती है। और जब कुशलता की बात होती है तो बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार की हैं और उन योजनाओं के माध्यम से बहुत सारे संस्थान हैं जो उस काम को करते हैं। अब ITI बचाओ आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? ITI बचेगी तो देश बचेगा। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि देश का बहुत बड़ा वर्क फोर्स ITI तैयार करती है और वो भी सरकारी ITI होते हैं, उनकी संख्या सीमित है, सीटों की संख्या सीमित है। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो आ रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं, समाज सेवा भी कह सकते हो इससे, क्योंकि बहुत कम खर्चे में अपना काम चला रहे हैं। लेकिन अगर उनके सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, उन पर अफसरशाही बिठा दी जाएगी, उनकी परेशानियों को बढ़ाया जाएगा तो कल को वो बंद ही हो जाएंगे और अल्टीमेट नुकसान उस गरीब छात्र का होगा जो इंजीनियर नहीं बन सकता, जो ज़्यादा बड़ी डिग्री नहीं ले सकता, जो ITI में पढ़कर अपना रोजगार स्वरोजगार कर सकता था, आज वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। फिर देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और फिर कॉकरोच पैदा होंगे और फिर सरकार कहेगी कॉकरोच आंदोलन आ गया। पुरुषोत्तम जी, पुरुषों में उत्तम हैं, भगवान राम की बात करें तो, और आप पुरुषोत्तम हैं। ये जो कॉकरोच पैदा हो रहे हैं, ये कॉकरोच इसीलिए तो पैदा हो रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा और जो रोजगार देने वाले यहाँ खड़े हुए हैं जंतर मंतर पर आकर कह रहे हैं कि हम देंगे रोजगार, हम देंगे रोजगार, हम तैयार करेंगे ऐसे युद्ध को कि वो अपना रोजगार स्वयं ले लेगा, उस पर ही डंडा चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बोलते रहिए आप ऐसे। एक्चुअली सरकार जो है इस मामले में पूरी तरह से निरंकुश है। सरकार एक तरह से ये सारे कोर्सेज जो है बड़े बड़े उद्योग घरानों को देना चाहती है, जो पूरे देश में 50 से 60 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोल देंगी कौशल के, ताकि उनको सबको बुला के एक बार हिसाब करने में आसान हो। पॉलिटेक्निक के साथ ये हो चुका है, अगर आपको पता होगा तो वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी खोल दी गई और जो पॉलिटेक्निक की जो जिसमें काफी लोग इन्वॉल्व थे वो लोग भी आए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। तो सेम मुझे लगता है क्या एक तरह का ये नया इकोसिस्टम बन रहा है? एकदम इसी तरह का ये माहौल बनाना चाहते हैं। हाँ। ये दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले जब किसी चीज को हटाना होता है तो सरकार उसको घाटे में दिखाती है या नुकसान में दिखाती है, खराब दिखाती है, ताकि उसे बंद करके दूसरे चीज, इससे अच्छी चीज लाने के प्रयास में वो एक प्रस्ताव बनाते हैं कि हम अगर ऐसा लाएंगे तो पूरे देश में हम अच्छे ऐसे माहौल में, एक बड़ा माहौल में बड़ा काम कर ले जाएंगे। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से होता क्या है कि बड़े बड़े उद्योग घराने उसे हाईजैक करते हैं और जब वो हाईजैक करेंगे तो जैसे उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश का ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 4 से 5 जगह 50-50 एकड़ में बड़ी बड़ी फर्में लगा दी जाएंगी और जो छोटे छोटे ITI वाले हैं बेचारे वो मारे जाएंगे। लेकिन वो बच्चे पे भी तो फर्क पड़ेगा, वो बच्चा फीस दे पाएगा क्या उन उद्योगपतियों की? उन उद्योगपतियों की फीस जो आज हम ले रहे हैं 18,000 रुपये प्रति वर्ष, वो लेंगे कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। और वो बच्चा फीस नहीं दे पाएगा तो ऐसी दशा में वो प्रशिक्षण भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। और सरकार यही चाहती है बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार होगी। और जब कहते हैं बेरोजगारों की बड़ी फौज तैयार होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब का जो एक छोटा सा एक वक्तव्य जारी हुआ और कितनी बड़ी चीजें हैं। जब हम किसी खेत में अच्छी फसल नहीं लहलाएंगे तो वहाँ खरपतवार तो जम ही जाएंगे। सही कह रहे हैं आप। तो हम चाहते हैं कि देश में माहौल ऐसा बने कि जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको प्रशिक्षण दिलाने के लिए सरकार सहयोग करे, न कि उनको खत्म करने का प्रयास करे। ये जब से स्किल इंडिया आई है 2014 में, आपको एम्पावर करना चाहिए, आपके संस्थानों को ताकत देनी चाहिए, ना कि नए नए नियम बना के और पूरे दुनिया में भारत के श्रमिकों का डंका बजता है।
श्रमिकों का प्रशिक्षण का डाटा जब सरकार देती है दुनिया में, तो कहती है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कौशल प्रशिक्षण मेरे देश में होता है। और इस देश के जो कौशल प्रशिक्षण की बैकबोन है, ये प्राइवेट ITI संचालक होते हैं। अगर ये प्राइवेट ITI संचालक है अपना, चलो कंधा थपथपा लेती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तंग तो ना करे। कम से कम इतना करना चाहिए कि हम जो करना चाह रहे हैं उसमें समस्याओं को जाने और समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। गवर्नमेंट ITI कॉलेजों को करोड़ों करोड़ों रुपए देते हैं उनके उत्थान के लिए, क्या हम प्राइवेट ITI कॉलेजों के साथ दोहरा रवैया क्यों अपना रही है सरकार? सरकार को चाहिए कि जैसे वो गवर्नमेंट ITI को सहयोग करती है वैसे ही प्राइवेट ITI संस्थानों को भी फंडिंग करे, ताकि प्राइवेट ITI संस्थान अपनी कमियों को पूरा करते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण करने में अपना महती योगदान दे सके। आप एक संस्थान चलाते हैं और बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, अफसरों का अफसरशाही तो चली रही है, सीटों की भी बात कही, जैसे कि सीटें आपने बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बहुत सारी, पिछली बार जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो भाई साहब ने बताया था कि किस तरीके से जो किराए के संस्थान जहाँ पर चल रहे हैं वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कभी कभी जगह बदल जाती है, बहुत सारी समस्या आती है। तो सरकार कुछ बढ़ावा तो दे नहीं रही है और नियम और शिकंजा कस रही है। ऐसा क्या दे रही है सरकार जो इतना शिकंजा कस रही है भाई, क्या कहेंगे? सरकार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ, आप जो सरकार हमें तंग कर रही है उनको हम बताना चाह रहे हैं कि हमें कॉकरोच ना समझे। हम सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करने वाले हैं। हम ईंट से ईंट बजा के बात करेंगे, हम लोग कॉकरोच नहीं है। हम सुभाष चंद्र बोस हमारे ही देश से पैदा हुआ है तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये तानाशाही इनकी नहीं चलेगी। ये लोग चाहते हैं कि हमें सीमित कर दे, ये लोग भाई हम लोगों को ये सीमित कर दे। हम लोग ये हमारी ITIओं को ये समझते हैं कि हमें इन्होंने बहुत बड़ा अनुदान दे दिया और इनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो हम लोग पूरी करें, हम लोग पूरी करें भाई। हम लोग बहुत धीमे कर रहे हैं, धीमे आराम से कर रहे हैं। हम लोग इनकी इच्छाओं को हम लोग पूरी करें। ये लोग ये चाहते हैं कि इनकी इच्छाओं को हम लोग पूरी करें और ये हमें कोई कंट्रीब्यूशन भी ना दें। लेकिन इनको वाई लूटनी है, ग्राउंड पे जाना है, वोट लेना है, तो ये लोग बताएंगे हमने इतनी ITIओं के थ्रू इतने लोगों को प्रशिक्षण दिया है, इन ITIओं के थ्रू हमने इतने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलवाया है, इतने लोगों को हमने स्किल्ड किया है। तो इनको वाई लूटनी है तो ये लोग हमारे पास आएंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए साफ साफ कह रहे हैं, पीछे प्रोग्राम चल रहा है, मैं दिखाऊंगा, विजुअल्स दिखा रहा हूं और इनके तोमर साहब आ चुके हैं। लेकिन मैं मोटी बात कहना चाहता हूं कि जब सरकारें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करती हैं या सरकारें बात करती हैं कि सरकारें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तो फिर अगर प्राइवेट सेक्टर इस तरह से परेशान होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए और कॉकरोचेस पैदा हो जाएंगे। और जब कॉकरोच पैदा हो जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी सरकार को और बहुत सारी चीज़ें लगातार, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीछे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।